नमस्कार। हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। हरियाणा की सैनी सरकार पर लगातार संकट गहराता हुआ दिखाई देता है। कभी अनिल विज तो कभी सरकार के खिलाफ आते हुए दिखाई देते हैं राव इंद्रजीत सिंह। आपको पता होगा हरियाणा के लोहारू में मनीषा हत्याकांड सुर्खियों में। हरियाणा की लोहारू की बेटी के लिए हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। वो बेटी जिसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया दर्दों। लेकिन अब खबर ये है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ मनीषा के लिए बागी तेवर दिखा दिए हैं अनिल विज ने और राव इंद्रजीत सिंह। आपको बता दें, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री सैनी नहीं बन सकते। सरकार के ऊपर सरकार के जब मंत्री सवाल उठा रहे हो, बड़े नेता सवाल उठा रहे हो, तो आप समझिए कि सरकार की स्थिति, सरकार का स्ट्रक्चर कितना हिला हुआ, कितना ढीला। नायब सिंह सैनी हरियाणा के इतिहास के अब तक के सबसे घिसट्टी मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते। कहा तो ये जाता है कि हरियाणा की सरकार जो है दिल्ली में बैठे मनोहर लाल खट्टर आज भी चलाती। खैर, ये तो अफवाहें हैं, अब क्या पता वाकई हो भी। लेकिन एक बात साफ है कि सैनी को मुख्यमंत्री की गद्दी मनोहर लाल खट्टर के चमचागिरी करने पर ही मिली, हाँ में हाँ बोलने पर। लेकिन हरियाणा में ये जो मनीषा हत्याकांड के बाद बीजेपी की सरकार हिली हुई दिखाई देती है, इसके बाद एक सवाल साफ है कि कांग्रेस भले ही सवाल जब से ना उठाए बेटी के लिए, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाना शुरू कर चुके हैं। राव इंद्रजीत हो या फिर अनिल विज, दोनों के समर्थित विधायकों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो तकरीबन 30 बन जाते हैं और बीजेपी के मौजूदा विधायकों 48, यानी कि सिर्फ 18 माफ कीजिएगा, सिर्फ 18 एमएलए है जो ये चाहते हैं कि सीएम सैनी सीएम, 30 नहीं चाहते। खैर, जिसकी लाठी उसकी भैंस के अंदर में बीजेपी मोदी की सरकार है, तो मोदी जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो वक्त बताएगा कि हरियाणा की सियासत में क्या होगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।